मेरे नबी इतने हसीन थे, लेकिन इसके बावजूद है नौजवानों, 25 साल की जवानी में अल्लाह के रसूल ने शादी किससे किया? किससे शादी किया? अरब की एक बेवा, और 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी, 40 साल की उम्र हो चुकी थी। उनका नाम था खदीजा। खदीजा को सबसे पहले मेरे नबी ने अपने निकाह में लिया। अब तुम लोग सोचत हुए कि हो सकत है उनका कोनो कुंवारी न मिलत रही हुई है? बताओ। लेकिन अभी मैंने बताया कि इतने हसीन थे, लेकिन हुजूर ने पहला निकाह कुंवारी से क्यों नहीं किया? पहली शादी मेरे नबी ने बेवा से किया। क्यों? इसलिए कि अरब में बेवाओं का मर्तबा बहुत बुरा था, मामला बड़ा बुरा था बेवाओं का। अरब में कोई औरत बेवा होती, मर्द मरता औरत बेवा होती, तो औरत के मुंह में अरब वाले सियाही लगाते, फिर उसके बाद शहर में उस औरत को घुमाते और कहते हैं लोगों देखो ये है मनहूसिन, इसका शौहर मर गया। पूरे शहर में घुमाने के बाद उस बेवा औरत को उसी शौहर के साथ जिंदा लिटाकर ऐसे दफन कर देते थे कि ये मनहूस है, ये जिंदा रहेगी नहुसत फैलेगी, लिहाजा इसको इसके शौहर के साथ ऐसे ही जिंदा दफन कर दो। बाद औकात तो ऐसा होता था कि औरत बेवा होती तो उस बेवा औरत को एक कमरे में बंद कर देते, ना कोई बोलता ना कोई बात करता, ना कोई मिलता जुलता, यहाँ तक कि वो औरत उसी कमरे में तड़प तड़प कर मर जाती थी। अल्लाह के रसूल ने अपनी शादी सबसे पहले एक बेवा औरत से कर करके बेवाओं के मकाम को मेरे नबी ने दुनिया में बुलंद फरमा दिया। क्या मेरे नौजवान उम्मतियों, जब तुम में कोई औरत बेवा हो जाए तो उससे शादी करने में शर्म न करना, नुहूसत न समझना, बल्कि अपने पैगंबर की सुन्नत समझ लेना। इसीलिए कुरान में है वनकिहुल अयामा मिनकुम, अल्लाह फरमाता है लोगों तुम में जो औरतें बेवा हो जाए उनसे तुम निकाह कर लिया करो। बेवाओं को निकाह में लाओ। रसूलुल्लाह का एहसान औरतों पर सबसे ज्यादा, बोलो, मर्दों पर तो है ही है लेकिन औरतों पर सबसे ज्यादा। लेकिन औरतें सबसे ज्यादा एहसान फरामोश हैं। अब भाई सलाम हुई तो बौरी बनी ठाड़ रही है, बौरी बनी बैठी रही है। पूछो क्या है तो कहें मौजा हमका सलाम ही नहीं याद है। दरूद पढ़ो तो दरूद नहीं याद है, दुनिया की तारा याद है। हाँ। अगर कहूँ पाए जाए रत जगह के रात तो ढोल गमकावत है पूरी पूरी रात। अल्लाह जाने ऐसी ऐसी बोली बकत है। सोने के थाला में जौना पर वसे, सोने का थाला बताओ था कतनी झुट्ठिन होते हैं। सोने का थाला कत्ता बड़ा होता बताओ, थाल अत्ता बड़ा होते कि नहीं होते? सोने के कील हाली नहीं जुहात है और थाल में यह जौना पर हो, जौना का हम बुढ़ा के आज तक नहीं जान पाओ। ऐ मेरी माँ बहनों झूठ बोली न बोलो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नबी का बड़ा एहसान है। तुम सबसे ज्यादा अपने पैगंबर पर दरूद पढ़ा करो, सबसे ज्यादा अपने नबी पे सलाम पढ़ा करो, इसलिए कि सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के नबी का एहसान हमारी माँ बहनों पर है। और मेरे नबी ने सबसे पहला निकाह खदीजतुल कुबरा से फरमाया। एक बात और याद कर लो, देखो आज नौजवानन के हाल अजीब है। नबी की जिंदगी देखो, खदीजा बहुत मालदार थी और बेवा थी लेकिन हसीन बहुत थी। माल की वजह से बहुत से लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लड़की को न मालदार घर के होते तो हमारा रिश्ता जरूर लेके जाते कि ये तो मोटरसाइकिल लेके, 4 पहिया लेके, फ्रिज लेके, कूलर लेके। यही चक्कर में मालदार की लड़कियों को लोग ढूंढते हैं, गरीबों की बच्चियों को नहीं पूछते। ऐ लोगों, जहेज के चक्कर में शादी न करो।
जहेज देना तो मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन जहेज मांगना हराम है। जहेज की लालच में शादी न करो, अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। खदीजा से शादी बहुत से लोगों ने चाहा, लेकिन खदीजा ने टुकरा दिया। और जब सरकार का मोजिज़ा देखा, क्या मोजिज़ा था सरकार का? सरकार तो सरापा मोजिज़ा थे। अपनी माँ हलीमा की गोद में थे और दूध पीते थे। बच्चों का हाथ माँ की गोद में चलता रहता है, तो हलीमा की गोद में सरकार दूध पीते थे तो हाथ पैर चलता था। तो रवायतों में कि जिधर जिधर सरकार का जैसे जैसे हाथ उठता, वैसे आसमान का चांद भी झुका करता था। ये मोजिज़ा मेरे नबी के बचपन का था। कहने वाले ने कहा है कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। महद माँ की गोद को कहते हैं। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सरकार मोजिज़ा थे। एक मर्तबा जा रहे थे, रास्ते में भूख लगी तो एक झोपड़ी देखी, तो वहाँ गए तो देखा उसमें एक अकेले बुढ़िया बैठी है। हुजूर ने फरमाया, बूढ़ी माँ मैं भूखा हूँ, कुछ खिला सकती हो? कहा बेटा कुछ भी नहीं है। तो उसके घर में एक बकरी बंधी हुई थी। तो हुजूर ने फरमाया, बूढ़ी माँ अगर इजाज़त दे दो तो इसके दूध दूह ले, पी ले। बुढ़िया ने कहा, देख नहीं रहे उसके बदन में जान नहीं है, थन सूखे हुए हैं, क्या दूह लोगे? सरकार फरमाते हैं, अगर इजाज़त दो तो हम दूह ले। तो बुढ़िया जलाल माई कहे, जाओ दूह लो। तो सरकार गए और बिस्मिल्लाह पढ़ के जो उसके थन में हाथ लगाया, नबी का हाथ लगना था कि बकरी भी जवान हो गई, थन भी भर गए। और सरकार ने दूध दूह करके सबसे पहले बुढ़िया को पिलाया, फिर अपने साथियों को पिलाया, फिर खुद पिया। फिर बुढ़िया से मांगा कि जितने बर्तन तुम्हारे घर में हो सब बर्तन ले आओ। सरकार ने दूध दूह करके बुढ़िया के घर के सारे बर्तनों को भर दिया। और उसी दिन नहीं, रवायतों में लिखा है कि सरकार तो चले गए, लेकिन उसी तरह वो बकरी दूध देती रही, घर के बर्तन भरते रहे। कब तक? रवायतों में लिखा है कि 18 साल तक वो बकरी ऐसे ही दूध देती रही। मेरे नबी सरापा मोजिज़ा थे। तो मोजिज़ा देखकर खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा। एक लड़की नफीसा से कहा, जाओ निकाह का पैगाम मेरा हुजूर को पहुंचाओ। इन्नी कद रग़िबतु फ़ीका या मोहम्मद, जाके कहो मोहम्मद मैं तुम्हारे निकाह में आना चाहती हूँ। हुजूर ने जब सुना तो हुजूर ने क्या जवाब दिया? ऐ नौजवानों जरा तुम भी सोच लो, अगर आज तुम्हारे साथ कोनो बिटिया तनी राजी होत है, तनी कहूँ मुस्किया बतिया लाग लेके भाग गयो दिल्ली बम्बई, और बप्पा यहाँ थाने में तूरे जाते हैं, घर कुड़ुक्की होती है। तुमने नबी की सीरत छोड़ा तो घर बदनाम हुआ, जिंदगी बर्बाद हुई। लेकिन नौजवानों जरा अपने नबी की प्यारी सीरत देखो कि जब खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा तो सरकार ने फरमाया, जाके खदीजा से कह दो कि हमारे अब्बा दुनिया में न रहे, न हमारी माँ न हमारे बाप है कि माँ बाप से जाके पूछूं। लेकिन अभी इसी ज़मीन के ऊपर मेरे ख़ानदान के चचा अबू तालिब जिंदा हैं, मेरे चचा अब्बास जिंदा है, मेरे चचा मेरे हमजा जिंदा है। मैं अपने चचा लोगों से बताऊंगा, अगर मेरे चाचा लोगों की मर्जी हुई तो निकाह होगा, वरना नहीं। ये मेरे नबी की जिंदगी है कि अपने निकाह को भी खानदान की मर्जी पर छोड़ा है। और आज हम लोग अपनी शादी अपनी मर्जी से करते, इसीलिए कौन कौन मुसीबत आवत है। कहूँ खुदे सल्फास खाए पड़त है, कहूँ खाते सल्फास, कैसी कैसी मुसीबत। लेकिन नबी ने
ख़ानदान के ऊपर छोड़ा। गए घर में, सबसे बताया, शाम को मीटिंग हुई तो सरकार के बड़े चचा अबू तालिब खड़े हुए कि जैसे मेरा भतीजा मोहम्मद बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं, ऐसे अरब में खदीजा बेमिसाल औरत है, उसका भी कोई जवाब नहीं। और फिर अबू तालिब ने निकाह पढ़ दिया, हुजूर की शादी खदीजा से हो गई। ऐ नौजवानों, नबी की सीरत से सबक हासिल करो कि जब कोई रिश्ता हो तो माँ बाप की मर्जी से करो, अल्लाह उसमें खैर व बरकत अता फरमाएगा। देखो, सबसे नबी की मोहब्बत की निशानी क्या है? देखो, टाइम नहीं कि ज़्यादा बताया जाए, बस ये सोचो कि अल्लाह ने हमको तुमको सबसे अच्छी सूरत में बनाया है, तो सबसे अच्छा काम हमारा तुम्हारा होना चाहिए। बोलो, आज हम मुसलमान हैं और देखने में नहीं लगते। ऐ लोगों, कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर से। आज हम मुसलमान हैं, हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं, रास्ता चलते हैं पहचान नहीं पाते कि अब्दुल रहमान जा रहे हैं कि सीताराम जा रहे हैं। हम कैसे सलाम करें भाई? ऐ मुसलमानों, दाढ़ी तुम्हारी निशानी है, तुम्हारे पैगंबर की पसंदीदा सुन्नत है। अपने चेहरों पे दाढ़ी सजा लो। हजरत अली शेर खुदा की दाढ़ी इतनी अच्छी थी कि देख कर एक यहूदी ईमान ले आया था। दाढ़ी देख कर। आज हम चेहरे से दाढ़ियां बना रहे हैं। एक जमाना वो था कि कोई मुसलमान दुनिया में कहीं भी रहता था लेकिन दाढ़ी नहीं बनवाता था। सबसे पहले दाढ़ी किसने बनवाया? यजीद ने। यजीद बादशाह हुआ और दरबार सजाया और नहीं बुलाया और लोगों से कहा, लोगों गवाह हो जाओ, नबी की सुन्नत को मिटाने वाला सबसे पहले मैं हूं। मान अल्लाह। और दाढ़ी बनवा दी। यजीद ने बनवाई तो धीरे धीरे हम मुसलमानों में वो बला फैल गई। इसीलिए इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। वतन छोड़ना मामूली बात है मेरे भाई। बोलो, अगर आपको भी उर्रा में कोई तंग करने लगे और आपको घर छोड़ना पड़े उर्रा में, तो कितनी तकलीफ होगी। इमाम हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा। वह मदीना जहां मरने की तमन्ना हजरत उमर किया करते थे। हजरत उमर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा जाल मौती फी बलदी हबीबिका, या अल्लाह तू मुझे अपने नबी के शहर मदीना में मौत दे दे। यह हजरत उमर की दुआ होती थी। मदीने में मरने की दुआ मांगा करते थे। क्यों? मदीना में मरने वाले के लिए नबी की शफाअत है। आला हजरत फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। तैबा मदीना को कहते हैं। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। मदीना शफाअत की नगरी है, इसीलिए मदीने में मरने की दुआ मांगते थे। आज हम लोग दुआ मांगते हैं का जो मुसीबत में पड़ी है तो कहें अल्लाह उठा ले। याद रखो, मरने की दुआ मांगना मना है। मौत की दुआ ना मांगा करो, अल्लाह मौत दे दे, दुआ ना मांगा करो। मुसीबतें आए तो सब्र करो, लेकिन मौत की दुआ ना मांगो कि मौत दे दे। और जो लोग मांगत है मौत की दुआ वो है मक्कार। कोई मरक चाहत है? बताओ इमा, सही बताया रिमा। कोई मरक चाहते कि हम मर जाए कल, हम मुँह नहीं चाहिए थे, रातों दिन मुँह मांगे थे, या अल्लाह जिंदगी बढ़ाए दे। मरने की दुआ कोई, मरना कोई नहीं चाहता है? सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है कि एक लड़का, और लड़का होगा बीमार, तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठाए लो, हमरे लड़के वक्त ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठाए लो, हमरे लड़के वक्त ठड़ियाए दो। रात भर बुढ़िया चिल्लाए, पड़ोसिन के नींद हराम।
भाई एक दिन एक पड़ोसी नौजवान रहा है, वह करिया करिया कंबल ओढ़िस, एक एक हाथ के दुई लकड़ी सफ़ेद ऐसे ली सो खौखियाए के बुढ़िया लंग दौरा। वह बुढ़िया खदिया से कूद के भाग, खटिया से भाग तो उके लंग दौरा तो कहे हे भैया कुआ कुआ, तो कहे सब मलकुल मौत हुई, रूह निकाले आए। तो बुढ़िया कहते भैया हम नए बीमारन भैया, वो दो लड़कवा बीमार है, हम नए बीमारन भैया, दो लड़कवा जो लेटा वो बीमार है भैया। देखो ये मक्कारी सब दिन दुआ मांगे अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाई दो, और जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार हैं, लड़कवा बीमार है। मरना कोई नहीं चाहता है तो क्यों कहे तो अल्लाह मौत दे दे, बल्कि ये दुआ मांगो अल्लाह सब्र की तौफीक अता फरमा दे। मौत की दुआ न मांगो। तो इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ना गवारा कर लिया, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? सबसे पहले दाढ़ी बनवाई थी। दाढ़ी बनवाने वालों, अगर कल कयामत के दिन इमाम हुसैन ने मुंह मोड़ लिया तो तुम्हारी शफाअत कौन करेगा? चेहरे पे दाढ़ियां रखा लो, मरना बरहक है, दाढ़ी होगी तब भी मौत आएगी, नहीं होगी तब भी मौत आएगी। पैगंबर फरमाते चेहरे की दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है, रोशनी का सहारा है। कब्र बहुत अहम कोठरी है, लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्र से भी नहीं डरते हम लोग। एक बुढ़वा रहा है, बीमार होएगा तो के लड़कों का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे अभी हम बचबे ना, तो लड़कों कहें तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते भैया रे जो हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो, नवा कपड़ा न दियो। तो लड़कों कहें अब्बा यूँ कहाँ हो सकता है कि तुम घर बनवाए, जमीन खरीदो, पाले पोसे, तो कहीं मर जाइए तो हम कफन पुरान कपड़ा के देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के हमका सारे फंसाए दिए हो तुम लोग रे, कहीं का है अब्बा? तो बुढ़वा कहते पुरान कपड़ा में लपेट के कब्र में रखो, ताकि मुनकर नकीर फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहें तो बहुत पहले मर चुका है, के हिसाब होएगा हुई, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाइए, और नवा कपड़ा में लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जाइए कि न जुटी हैं रे बताओ। ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे के हिन है, मरक बादो सोचा था कि हूँ 420 के निकल जाए। लेकिन ऐ लोगों, कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद भी कब्र को याद करके अपने पैगंबर से दुहाई मांगते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। कब्र में कौन है? खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। कब्र को याद करो। हुजूर की एक हदीस सुनो, हुजूर फरमाते अलबिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। मकान पुराना हो के गिर जाता है, आदमी पुराना होता तो मर जाता, कपड़ा पुराना होता तो फट जाता, लेकिन पैगंबर फरमाते हैं अलबिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती है। जो नेकी करोगे वो कभी मिटेगी नहीं। वज़्ज़म्बु ला युन्सा, और गुनाह भुलाया नहीं जाता। तुम गुनाह करके भूल जाते, तुम्हारे पड़ोसी भूल जाते, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को भूलेगा नहीं। वज़्ज़म्बु ला युन्सा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। वद्दय्यानु ला यमूत, और बदला देने वाला कभी मरेगा नहीं। नेकी पुरानी नहीं होगी, नेकी का बदला तुम्हें मिलेगा, गुनाह भूला नहीं जाएगा, नेकी गुनाह की सजा मिलेगी। वद्दय्यानु ला यमूत, पैगंबर फरमाते बदला देने वाला कभी मरेगा नहीं। इअमलू मा शीतुम
नबी फरमाते कर लो जो तुम चाहो, कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इसलिए नेकियां कर लो, गुनाह भूला नहीं जाएगा। हम तुम कह के भुलाए जाते, सोचा जाता कि अब तो हमका को जाना था, सब भुलाए गए। बहुत से लोग गड़बड़ घोटाला करत हैं और साल 2 साल लोग थू थू करत हैं, तो क्या धीरे धीरे लोग मिलावे लागत है। तो वो जानत है कि सब भूल गए। तो इंसान तो भूल जाएगा लेकिन खुदा नहीं भूलेगा। कल क़यामत के दिन जब हमारे अमाल नामे सामने आएंगे, आला हजरत फरमाते हैं खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। अल्लाह जब फैसले पर आएगा, हमारे अमाल नामे के दफ्तर जब खोले जाएंगे, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। इसलिए लोगों नेकियां करो, नेकी कभी फना नहीं होगी। दाढ़ी रखा लो, नमाजों की पाबंदी कर लो, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। कुरान कहता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान कहते हैं कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, जिसकी नमाजें न छूटे। याद रखो आज हम नमाज छोड़ रहे हैं और मुसलमान होने का दावा करते हैं। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं बैनल कुफ्री वल ईमान तर्कुस्सलाह, ईमान और कुफ्र के दरमियान में फर्क नमाज का छोड़ना है। जिसने नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया, और जिसने नमाज पढ़ लिया उसने ईमान को अपना लिया। तो नमाज ईमान और कुफ्र के दरमियान में फ़र्क करने वाली इबादत है। इसलिए नमाज पढ़ो और अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुँचाओ। नमाज बहुत ज़रूरी है मेरे दीनी भाइयों। बग़ैर नमाज पढ़े खुदा हमसे तुमसे कभी राज़ी नहीं होगा। अल्लाह ताला हमको आपको नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अपने पड़ोसियों के साथ आप अच्छा सलूक करें। अरे ऐसा है कि रोज़ाना बोलना पड़ता है, दिन में दरसगाह देखनी पड़ती है।